Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna discuss about the most important question for the counseling 021, right? So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shop. Let's get started. सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। मैंने फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुट अप कर रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में पहले ही बता दूं ताकि फर्दर कन्फ्यूजन ना हो। जो आप मेरा प्रीमियम लेंगे या सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें जो 99 रुपीज़ में है वो आपको फर्स्ट ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे। जो सेकेंड ईयर के हैं वो आपको 199 में मिलेंगे। इसमें आपके तीनों पेपर इंक्लूडेड होंगे। आई होप ये मैंने कॉस्ट ज़्यादा नहीं रखी है। अगर ये 99 में भी देखेंगे, 99 हमने लिखी है, बट आई थिंक इसको 89 में मिल रहा है ये, राइट। तो फर्स्ट ईयर के आपको 89 में मिल रहे हैं। अगर यूट्यूब इस पर कुछ डिस्काउंट देता है तो आप वो लोग मतलब वो ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से नहीं होता है अमाउंट, ये आपका यूट्यूब की तरफ से जाता है और आप जो अमाउंट पे करेंगे वो भी आप यूट्यूब के थ्रू ही पे करेंगे यूट्यूब को, मेरे को नहीं इसकी कोई पेमेंट आएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं ये पहले मैंने क्लियर कर दिया है। कहीं ऐसा ना करना कि आप फर्स्ट ईयर 89 लेकर और आप सोचे कि 199 में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये सेकंड ईयर की वीडियोस हैं वो आपको 199 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिलहाल शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो के लिए। यहाँ पर मैंने और हाईलाइट कर दिया है, सेकंड ईयर के लिए 199 यू हैव टू पे फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट। यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके आ रखे हैं। क्राइटेरिया हमने वो चूज करा है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 से 3 बार आपके आ रखे हैं फ्रॉम 2016 टू लेकर टिल यट। ओके, तो हमने उन्हीं क्वेश्चनों को चूज करा है और जो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आए हैं उनको 10 मार्क्स में लिखा है, जो 6 मार्क्स में आए हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया है मेन प्रिंसिपल ऑफ SFBT। SFBT की आई होप आप लोगों को फुल फॉर्म पता हो, डेट इज सॉल्यूशन फोकस बेस्ड थेरेपी। ओके, इसके आपका गोल्स भी पूछे गए हैं। इसके ऊपर आपके खाली प्रिंसिपल के अलावा आपसे ये भी पूछा गया व्हाट इज SFBT। तो SFBT डेट इज सॉल्यूशन फोकस बेस्ड थेरेपी को आप जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया हुआ है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो भी आपसे ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू from the respect of the counselor or for the counseling. Evaluate the Elderian approach to the counseling assumption about human nature and the technique, right? तो Elderian approach ये भी काफी ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आपका पूछा जा चुका है। Explain the various technique of psychoanalytic therapy, right? इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर देख के जाएं अगर आप जा रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं ये सारे क्वेश्चन तो आप बिलीव करिए आपके 60 to 70 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, राइट। और इसके अलावा अगर आपको और भी देखना है तो वो आप लोग अपनी तरफ से देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रीमियम में मिल जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन को अप्लाई कर रखा है। इस वीक के एंड तक आपको ये पूरे जो पेपर है, ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं, इसके आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना कि आप अभी ज्वाइन कर लें और फिर आप मेरे को मैसेज करते रहें। आप ज्वाइन अभी कर सकते हैं क्योंकि वो 1 मंथ के लिए रहता है। 1 मंथ क्या, मैं आई थिंक विद इन ए वीक आपके यहाँ पर जो आंसर है वो पुट अप कर दूंगा। फिर भी अगर उसके अलावा कोई आपको आंसर चाहिए होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस आंसर को पुट अप कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is describe the physical and the psychological symptoms related to the depression। डिप्रेशन से देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जा सके। डिप्रेशन के क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे आप इसे ट्रीट करोगे। क्वेश्चन डिफरेंट कैसे बन सकता है कि डिप्रेशन का क्या इफेक्ट होता है CBT पर, या फिर CBT से कैसे आप ट्रीट करोगे डिप्रेशन को, या फिर कोई 2 टेक्निक्स बताइए जिससे आप डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। डिस्कस द बिहेवियर अप्रोच इन काउंसलिंग एंड द सुटेबल एग्जाम्पल। ये काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। इसमें क्या क्या अप्रोच है, इवन जो इसकी अप्रोचेस हैं वो 6 मार्क्स में भी पूछी जा चुकी हैं और 3 मार्क्स में भी पूछी जा चुकी हैं। ओके, ड्रामा थेरेपी से हमेशा क्वेश्चन आया है। अगर ड्रामा से नहीं आया है तो आर्ट थेरेपी से हमेशा क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स में। तो ये 2 थेरेपी आप जरूर देख के जाएं, इनके क्या क्या अजप्शन होते हैं, कैसे इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं। नीड एंड स्कोप ऑफ द एजुकेशनल एंड द वोकेशनल काउंसलिंग। ये क्वेश्चन ज्यादा बार नहीं पूछा गया है, 2 टाइम्स पूछा गया है, राइट। लेकिन
रिसेंटली ये काफी बार पूछा गया हुआ है और 6 मार्क्स में भी 2 टाइम्स पूछा गया हुआ है, इसलिए मैंने इसको 10 मार्क्स में रखा है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे आपके सेक्शन ए के, दैट इज 10 मार्क्स के। सेक्शन बी के हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन रियलिटी थेरेपी, ये क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछा गया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द काउंसलिंग एंड द गाइडेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें 6 मार्क्स में। डिस्क्राइब द डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर में भी आई होप आपने पढ़ा होगा, राइट। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो इसको नाम लिख के इन्होंने क्या कर दिया है, ईगो मैकेनिज्म भी नाम से इसको बुलाया जाता है कि डिस्क्राइब द ईगो मैकेनिज्म। तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखना। राइट ऑफ द चिल्ड्रन, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आई थिंक 5 to 6 टाइम ये पूछा गया हुआ है। व्हाट डू मीन बाय द वल्नरेबल चाइल्ड या फिर वल्नरेबल चिल्ड्रन, डिप्रेशन में अगर कोई बच्चा है तो उसे कैसे ट्रीट करोगे, व्हाट आर द राइट ऑफ द चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन को हमेशा ट्विस्ट करके वो आपको देगा। डिस्क्राइब द कोर कंडीशन फॉर द इफेक्टिव काउंसलिंग एज बाय द कार्ल रोजर, इसकी कंडीशन, जो कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक 3 to 4 कंडीशन होती हैं, उन 3 to 4 कंडीशनों को भी उन्होंने 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में भी पूछ रखा है और 3 मार्क्स में भी काफी ज्यादा पूछ रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 मार्क्स में भी मैंने इनकी जो कंडीशन है, कोर कंडीशन है, उसको हमने लिख रखा है। डिफाइन ईटिंग डिसऑर्डर, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में भी काफी बार पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर देखे जाएं। 2 इनके डिसऑर्डर होते हैं, एक कौन कौन से, एक एनोरेक्सिया होता है और एक बुलिमिया होता है। आई होप आप लोगों को पता हो। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया हुआ है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाएं। 3 मार्क्स में भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपसे एनोरेक्सिया नर्वोसा भी पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल एंड प्रिंसिपल ऑफ द सीबीटी, सीबीटी के बारे में जरूर पढ़ के जाएं, क्या उसके गोल्स हैं, कैसे एक काउंसलर सीबीटी को अप्लाई करता है चिल्ड्रन पे। अगर मैं देखो आपको एक लॉजिकल बात बताऊं तो जो आपका पेपर आता है वो पर्टिकुलर प्री डिसाइडेड नहीं आता इन टर्म ऑफ द काउंसलिंग। आप क्लिनिकल की बात करोगे तो वहां पर वो डिसीज को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि डिसीज चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जब हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो मैटर करता है। इसलिए क्या रखता है कि जो आपके जो आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरली थोड़ा आपके माइंड पे बेस रहते हैं। ओके, तो बाकी ये पूछा गया है गोल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ सीबीटी, डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द काउंसलिंग, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं काउंसलिंग में। मिरेकल क्वेश्चन है, स्केलिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया हुआ है। ये आपका 22 में भी आ सकता है, 23 में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका होल काउंसलिंग से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन 021 में नहीं तो 022 में आ जाएगा, 22 में नहीं आया तो 23 में आएगा ही आएगा। डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड द साइकोथेरेपी, ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाएं। ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन पे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, दैट मीन वो उनकी वेटेज थोड़ी और वाले क्वेश्चनों से ज्यादा है। सेक्शन सी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रखा है बेनिफिशियंस, फ्री एसोसिएशन, सोलर, सेल्फ साइकोलॉजी, अवर्सन थेरेपी, ये सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ है आपको 3 मार्क्स में। टेस्ट यूज फॉर HIV एड्स और डायग्नोसिस, इसका आपके 6 मार्क्स में पूछ रखा है और 10 मार्क्स में ये एक बार पूछा गया है, 6 मार्क्स में काफी बार पूछा गया हुआ है, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। मैंने अभी आपको बताया था एनोरेक्सिया नर्वोसा, आपको देखिए मैंने अभी बताया था 6 मार्क्स में पूछ रखा है, राइट। ईटिंग डिसऑर्डर 10 मार्क्स में पूछ रखा है, 6 मार्क्स में पूछ रखा है और आपके 3 मार्क्स में भी काफी ज्यादा पूछ रखा है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये आपकी क्या होती है, ये एक आपकी बिहेवियर थेरेपी के अंदर आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिहेवियर थेरेपी में जो अप्रोच होती है उसमें आपकी क्या आती है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कुछ आपको रिपीटेड मिल रहे हैं, बट घुमा फिरा के आपसे पूछा गया हुआ है। इलेक्ट्रोकंक्लूसिव थेरेपी, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यू है और यूनिक है, बच्चों को पता होना चाहिए। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आज 10 तारीख है, आपको विद इन 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक आपको इन सबके आंसर मिल जाएंगे। आप लोग प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 199 में मिल जाएगा फॉर सेकेंड ईयर, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के सारे 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर हमने डाल दिए हैं और 89 रुपीज़ में, आई थिंक बहुत ही कम अमाउंट है। अगर हम देखें, अगर 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास और अगर हम देखें, अगर हम 89 या 90 मान लेते हैं, 99 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 और 15, यानी कि सिर्फ आप 15 रुपये दे रहे हैं एक पेपर के लिए। तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा सस्ता है। ओके, बिकॉज हमारा मोटिव आपसे मनी कलेक्ट करना नहीं है, हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द काउंसलिंग सेशन 021। इसी तरीके से मैं 022 की भी अपलोड कर दूंगा, 023 की भी। थैंक यू।